लाइन है कि खेत सूख रहा था तो नेताजी अपने बिस्तर में छुपे हुए थे। जब खेत सूख रहा था तो नेताजी अपने बिस्तर में छुपे हुए थे, सो रहे थे। हमारा दरखास्त उनकर तक, मेरा पेपर उनका, मेरा लेखनी वहां तक पहुंच रही थी तो मेरे लेखनी को कूड़ेदान में डाला जा रहा था। किसानों की आवाज़ उठ रही थी तो किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा था। अब चुनाव आ गया है, नेताजी यूरिया, DAP, खादी, बीज, तेल, पानी सब सस्ता करेंगे क्योंकि चुनाव आ गया है, क्योंकि चुनाव आ गया है। नमस्कार दोस्तों, VVIP नेशन TV न्यूज़ से मैं रामजी विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश, जनपद मिर्ज़ापुर, तहसील लालगंज क्षेत्र के अंदर। आज मैं लालगंज क्षेत्र में खड़ा हूँ, फोन लाइन के पास, और हमारे बीच में हैं संदीप मौर्य, किसानों का रखवाला और युवा नेता हैं। भी ऐसी कुछ दिक्कत होती है तो संदीप मौर्य हमेशा 24 घंटा एनी टाइम खड़े रहते हैं। और संदीप मौर्य से मैंने बहुत दिन का टाइम निकाल के आज इनसे मिलने के लिए आया हूं। और सर, इनसे बात करना चाहूँगा कि क्या कुछ किसानों के लिए कहना चाहेंगे, आने वाली सरकार के लिए क्या बोलना चाहेंगे। आइए चलते हैं, आपको डायरेक्ट लाइव लोकेशन और संदीप मौर्य से वार्तालाप करेंगे। तो संदीप मौर्य जी, आप ये बताइए कि अभी हाल में ही झूरा राहत का जो कि लागू नहीं किया गया और बीच में किसान की झूरा पड़ा, अभी पानी की भी समस्या कहीं कहीं आ रही है, आचार संहिता भी लग गया है। और आप के अनुसार अभी आप बताएंगे कि मिर्ज़ापुर ज़िले में आपके हिसाब से कितना % विकास हुआ है और अभी कहाँ कहाँ आपकी नज़र में विकास होना ज़रूरी है, तो उसी के विषय में आप हमें बताने का कष्ट करेंगे। जी बताइए। धन्यवाद पत्रकार महोदय, और ख़ासकर आप मेरे भाई हैं, छोटे अनुज हैं, और हमेशा आप हमारे साथ कदम से कदम संघर्ष की लड़ाई में साथ रहे हैं। और आप खुद देखे हैं कि मैं तहसील हो, ब्लॉक हो और ज़िला मुख्यालय हो, किसानों के मुद्दे को लेकर हम हमेशा झूरा राहत की आवाज़ उठाते रहे हैं। और आपने कई बार देखा, तड़पती ठंडी में हज़ारों नहीं कह सकते हैं, कम से कम 10,000 की संख्या में लोगों को मैंने इकट्ठा करके किसानों की झूरा की राहत मांगा, किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए आवाज़ उठाया। और तब चुनावी नेता घर में बैठकर मज़ा ले रहे थे, मज़ा मार रहे थे। और जब देश में चुनाव चल रहा है तो तड़पती धूप में वो गरीब, पिछड़े आदिवासियों को सोने नहीं दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, अभी आपके सामने आचार संहिता लागू हुआ है जी, और चुनाव भी माहौल अपने अपने हिसाब से अलग अलग पार्टियां अपना खड़ा कर रही हैं। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि उनसे जो आने वाली सरकार में ये किसानों का, क्या आपके अनुसार कौन सी सरकार आनी चाहिए कि किसानों के लिए हक की लड़ाई आपकी निगाह में लड़ सके? क्या सरकारें सर पिछली सरकार हमको लग रहा है किसानों के हित में ठीक थी, जो पिछली सरकार थी यानी कांग्रेस की सरकार थी। जी जी। इस समय इन दोनों इंडिया का गठबंधन चल रहा है। इंडिया गठबंधन में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक स्तर की पार्टी। अगर हम बात 1 मिनट आपसे करें तो इस सरकार में आखिर क्या नहीं सही है? आपको 2000 PM किसान का दे रहा है, 5 किलो गल्ला राशन दे रहा है, लाइट बिजली, सारी समस्या जो थी हमारे हिसाब से तो दिखी। इन सरकारों की बात बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी। इस सरकार में जो 400 रुपये की यूरिया, DAP की जो कीमतें थी, जो खाद की कीमतें थी 400 की, वो 900 की हो गई है। यूरिया, DAP की कीमतों को जो देख रहा है, हज़ारों 2000 के ऊपर कीमतें खाद की हो गई हैं, बीज की हो गई हैं। और साथ ही साथ इस देश पे विकास का झूठा नाटक किया जा रहा है और देश के प्रत्येक नागरिकों पे लगभग 2.5 लाख रुपए प्रत्येक नागरिकों पे कर्ज डाल दिया गया है। आपको पता है 67 साल में 14 प्रधानमंत्री बदलेंगे और 67 सालों में इस देश पे केवल 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, वो भी क्षेत्रीय कंपनियों से कर्ज था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देश पे 155 करोड़ का कर्ज केवल 9 सालों यानी कि 9-10 सालों में कर्ज हुआ है और विदेशी कंपनियों से हुआ। जरा सोचिए, इस देश के प्रत्येक नागरिकों पे जहां 47 से 50 हज़ार कर्ज हुआ करता था, 9 सालों में इन्होंने ऐसा सरकार चलाया है प्रत्येक नागरिकों पे 2.5 लाख रुपए कर्ज हो गया है। अच्छा सर, अभी चुनाव जो आया है इसमें अभी 2-3 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है और आपकी गैस सस्ते हुए हैं, 800 करीबन, पहले 1100 था। तो क्या इस चीज़ को लेके आप राजनीतिक मुद्दा पे कहना चाहेंगे या किस चीज़ पे बात करना चाहेंगे कि अभी चुनाव ही में क्यों सस्ता हुआ है? चुनाव आता है तो जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जैसा कि आप मिर्ज़ापुर जनपद में हैं और मैं अभी अपने खेती के मढ़े में बैठा हूं, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ इंसान हूं मैं, आपको सबको पता है, कोई बनावटी नहीं है। किसानों के ही ज़्यादा अपराध, आपकी गैस की बात हो गई, पेट्रोल की बात हो गई, घरेलू ये महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 2-4 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया है और ये सरकार अब हारने जा रही है। ये पूर्ण बहुमत जो 400 की बात कर रही है ना, ये बहुत
अच्छा, उत्तर प्रदेश में 10-15 सीटें निकाल ले भारतीय जनता पार्टी, बड़े मुश्किलों का सामना कर रही है। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या किसान जो है अपनी हक को नहीं पहचानेंगे? किसान का आंदोलन हुआ, किसान का आंदोलन हुआ पत्रकार महोदय, 11 महीने आंदोलन चला था। जी जी। एक बार भी देश के प्रधानमंत्री उनसे वार्ता करने के लिए क्या उस रोड पे आए? जरा राहुल गांधी को देखिए, जी जी। राहुल गांधी को देखिए। मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ जी जी। और न मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, जी। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं जी, हूँ, लेकिन जरा देखिए राहुल गांधी को पप्पू बताने वाले लोग जो अंधभक्ति में डूबे हैं, राहुल गांधी को सुनिए और जानिए वो क्या बात कर रहा है। किसानों से डायरेक्ट बैठ कर बात कर रहा है। मणिपुर हिंसा पर, घर पे जाकर मणिपुर जहाँ हिंसा हुआ था, जहाँ एक राज्य पूरा जल रहा था, उस पर चू नहीं हुआ। अच्छा सर, आज वो जाकर किसानों के मुद्दे पे, हिंसा के मुद्दे पे, देश के महंगाई पे, देश के बेरोजगारी पे, देश के अन्याय हो रहे समाज के साथ न्याय करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, जो आचार संहिता लागू है, आपके हिसाब से किन मुद्दों पे इन लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए और क्या समस्याओं को दूर करना चाहिए? अभी तक देखिए क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, जी, जैसे क्षेत्रीय मुद्दे जैसे कृषि में, जी कृषि के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। जी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे बारिश का पानी से यह संसाधन है, एकमात्र है। जी जी। नहर का पानी है और हर जगह नहर उपलब्ध नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल की जाए, ताकि जो ये देख रहे होंगे पत्रकार महोदय, जो खेत हरे भरे इस समय नहीं है, सूखे हैं, तो इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए पानी बहुत जरूरी है, बीज बहुत जरूरी है, बीज जरूर। महीना चल भी रहा हाँ, नहीं, ये महीना क्यों चल रहा है? कभी आप हरियाणा गए हैं? हर महीने में खेती होती है। वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का जो फीचर है वो बहुत अपडेट हो गया है। और हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर जनपद में किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया। सर, मिर्जापुर जनपद बात करें तो हमारे अनुप्रिया पटेल जो मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, और अभी हाल में मनीष त्रिपाठी भी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये लोग, तो इन लोगों को क्या इस मुद्दे को देखिए, मैं अनुप्रिया पटेल और मनीष त्रिपाठी जी को मैं क्या कहूँ। जी। जब यहाँ पे किसान मारा जा रहा था, जी जी। नहर खोलने के लिए त्राह त्राह मान मचा था, चारों तरफ झूरा पड़ा था, तो मनीष त्रिपाठी जी कहाँ थे? अनुप्रिया पटेल जी कहाँ थी? राजेंद्र एस बिंद कहाँ थे? मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं पहले भी कह रहा हूँ। कहाँ थे ये लोग जब मैं किसानों के लिए आंदोलन कर रहा था, तहसील ब्लॉक के चक्कर काट रहा था, जब जन जन के पास के समस्याओं को जानकर मैं तहसील ब्लॉक पर बड़े अधिकारियों से सूखा राहत, कर्ज माफ़ी की मांग कर रहा था, तो कहाँ थे ये लोग? आज ये लोग 4 लोग 10 लोग इकट्ठा होकर गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए ऐसे लोगों को। मतलब सर, आपके कहने का मतलब है, अगर ये लोग इस मुद्दे पर अगर चुनाव लड़े तो पहले समस्या इनकी कहीं ना कहीं पानी, कोई एक आदमी, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जी जी, पत्रकार महोदय, जी, एक आदमी हमसे आकर मिले, जी, एक आदमी आकर लाइव इंटरव्यू होगा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और ये मेरा वादा है, मेरे सामने कोई प्रत्याशी टिकेगा नहीं, मेरे सामने कोई प्रत्याशी नहीं टिकेगा। आपके अनुसार से अगर कोई पार्टी लड़े या आप खुद लड़ना चाहें तो आपकी पहली मुद्दा क्या होनी चाहिए? हमारा पहला मुद्दा किसानों का होगा, क्योंकि ये मिर्ज़ापुर कृषि क्षेत्र का है। दूसरा मुद्दा कि हमारे ज़िले का कोई भी भाई, कोई भी बहन बेरोजगार ना मरे, बेरोजगार ना भटके, घर के ताने, बाहर के ताने, रिश्तेदार के ताने ना सुने, वो बेरोजगार ना घूमे शहरों में, पूना में, महाराष्ट्र जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, चेन्नई जैसे शहरों में भटकना ना पड़े, उसको यहाँ निजी मिर्ज़ापुर जनपद में उसको रोजगार मिले। अच्छा सर, ठीक है, किसानों के बारे में आपने बात बहुत सही कही, अब समझ में ही आ गया, ऑडियंस वीडियो देखेंगे। सर, शिक्षा पे अगर 2 शब्द आप बात की जाए तो अभी पुलिस की वैकेंसी रद्द हुई, क्या ये राजनीतिक है या क्या मुद्दा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ये चुनावी फंड है जी। ये चुनावी फंड है। सरकार जब चुनाव आता है तो वैकेंसी निकालती है, पेपर लीक कराती है और झूठा मूठा हल्ला मचाती है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जल्द एग्जाम कराया जाएगा। इनका 2014 से हम देख रहे हैं, एक भी एग्ज़ाम दोबारा नहीं हुआ, इनका बच्चों का पैसा वापस नहीं हुआ, और इनके बेरोजगारी, इन पेपर लीक होने के कारण कम से कम हज़ारों की संख्या में युवा सुसाइड किए हैं, डेथ हुई है, उनका पेपर लीक हो गया। बड़ी उम्मीद थी माता पिता की, वो बड़े शहरों में पढ़ाई करते, तैयारी करते थे, एक वैकेंसी आई और फिर लीक हो गई, रद्द हो गई। इसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए, कई लोग सुसाइड कर लिए। इनका पूरा डाटा है, मैं बता नहीं सकता क्या हो रहा है इस प्रदेश में, इस देश में। ये लोग सिर्फ वैकेंसी चंदाखोरी के लिए निकाल रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। अब सरकार से जो जनता सवाल नहीं करती है, तो मैंने एक शायर लिखा है गाना कि सोना घर का गिरवी रख दो, ज़मीन तुम्हारी छूट जाएगी,
अगर ईमान तुम्हारा गिर गया तो जीने का क्या है। जिंदगी बची रही तो तुम क्या करोगे इस जिंदगी का। जब तुम सवाल ही ना कर पाए तो क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को नौकरी का। जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि जब देश में तानाशाह संविधान खतरे में था, एक देश में सफ़ेद दाढ़ी वाला तानाशाह हिटलरशाही बन गया था, जब देश में आवाज़ उठाने पर लोगों को जेल में डाला जा रहा था, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 की बातें नहीं मानी जा रही थी, संविधान को ख़त्म करने की बात की जा रही थी, तब आप कहाँ थे। अरे इस जवानी को कुर्बान कर देंगे, शहीदों के नाम कर देंगे। मैं लिखूंगा ऐसा भारत का नया इतिहास कि जो आने वाले कल में युवा हमको कम से कम अपना नेता तो माने, अपना भाई तो माने। इसके लिए युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए, अक़लियत के लिए, अल्पसंख्यक के लिए हमारी लड़ाई भागीदारी की है। सर 2 लाइन में किसानों के लिए आप ऐसा कुछ बताइए कि चुनाव के माहौल में जो भी प्रत्याशी हो अपना प्रतिनिधि या अपना पद भी पाए हैं, सीट अपना पाए हैं चुनाव होने के बाद, तो आपके हिसाब से जनता के लिए क्या करना चाहिए। किसानों के लिए 2 लाइन है कि खेत सूख रहा था तो नेताजी अपने बिस्तर में छुपे हुए थे। क्या बात है। जब खेत सूख रहा था तो नेताजी अपने बिस्तर में छुपे हुए थे, सो रहे थे। हमारा दरखास्त उनकर तक, मेरा पेपर उनका, मेरा लेखनी वहाँ तक पहुँच रही थी तो मेरे लेखनी को कूड़ेदान में डाला जा रहा था। किसानों की आवाज़ उठ रही थी तो किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा था। अब चुनाव आ गया है, नेताजी यूरिया, डीएपी, खादी, बीज, तेल, पानी सब सस्ता करेंगे क्योंकि चुनाव आ गया है, क्योंकि चुनाव आ गया है और जनता को जवाब देना है महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों के लिए सस्ते दामों की व्यवस्था का। मिर्ज़ापुर जिले में सर अभी तक देखा जाए तो जैसे कि वहाँ एक मांडा से भारतगंज वाली रोड जाती है जी, इस रोड का अभी तक नहीं हुआ। पतार कला की आपकी रोड की बात करें तो, और ऐसे तमाम कुछ 2-4 ऐसे समस्याएं हैं जी जो कि बहुत ही दिक्कत में है। तो आपके देखिए 2 प्रकार के लोग इस देश में रहते हैं। एक देश के संविधान की बात करते हैं, एक देश के संविधान नहीं चाटुकारिता की बात करते हैं।